Hello and welcome back to my YouTube channel Classes by Sunita Sharma. Today our topic is also related to demand. Our topic is why does more goods demanded at less price? Yeah, you can say what is the causes behind the law of demand. अभी तक लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं डिमांड कम होती जाती है और प्राइस अगर कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। इस टॉपिक में हमने इसके पीछे क्या कारण है कि ऐसा होता क्यों है वही हमने इसके पीछे कारण बताने हैं। तो सबसे पहला कारण हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम किसी गुड्स को ज़्यादा यूज़ करते जाते हैं तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब हमें प्यास लगती है तो हमारे लिए पानी की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम पानी पी लेते हैं तो उसके लिए हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है और एक टाइम जैसा आता है कि हम कहते हैं कि हमें पानी नहीं चाहिए, यानी कि नेगेटिव होती जाती है। तो दैट्स कॉल्ड द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि किसी चीज़ की जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होना। अगर परचेजिंग पावर की बात करूँ तो जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए बहुत कम हो जाती है और उस चीज़ के लिए हम बहुत कम प्राइस पे करने को तैयार होते हैं। जैसे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो हमारे लिए उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है और यूटिलिटी कम होने की वजह से हम उस चीज़ की जो डिमांड है वो कम करते हैं। और अगर प्राइस कम होती हैं तो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी हमारे लिए ज़्यादा होती है और हम इसलिए उसकी डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। यानी कि अगर यूटिलिटी ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होती है और यूटिलिटी अगर कम है तो डिमांड कम होती है। सेकेंड टॉपिक हमारा है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। इससे हमारा क्या मतलब है कि जब किसी क्वांटिटी के प्राइस बहुत ज़्यादा होती हैं तो बहुत सारे लोग उसको उस टाइम नहीं खरीद रहे होते और जब प्राइस कम हो जाते हैं तो उस समय लोग उनको खरीदना शुरू कर देते हैं। मैं आपको इससे समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब प्राइस कम होते हैं तो जो लार्ज कंज्यूमर बन जाते हैं, यानी कि जो उसको हाई प्राइस पे नहीं खरीद रहे होते वो लोग भी प्राइस कम होने से खरीदने लग जाते हैं, जिससे हमारी डिमांड बढ़ जाती है। सेकंड क्या है कि प्राइस अगर ज़्यादा होते हैं तो बहुत सारे लोग उस कमोडिटी को खरीदना बंद कर देते हैं, जिससे हमारी डिमांड क्या है वो कम हो जाती है। थर्ड हमारा टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ यूजेज। एवरी गुड्स हैव अल्टरनेटिव यूजेज, कि बहुत सारी गुड्स हैं जिसके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा होती हैं तो उस चीज़ के जो यूज़ हैं, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांडेड, हम वही को शुरू करते हैं। अगर प्राइस ज़्यादा है तो जिस चीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरत है हम उस चीज़ को उसी में यूज़ करते हैं, बाकी के लिए छोड़ देते हैं। तो उस समय उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चने का आटा है, चने का आटा ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज़ होता है और हॉर्सेस के लिए भी यूज़ होता है। अगर उसके प्राइस ज़्यादा हैं तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांडिंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए सिर्फ उसको यूज़ करते हैं। और अगर उसके प्राइस कम हैं तो उसके जो यूज़ है, यानी कि हॉर्स और ह्यूमन बीइंग दोनों के लिए हम बढ़ा सकते हैं, जिससे उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। थर्ड हमारा टॉपिक क्या है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में यहाँ पर एक नया वर्ड है आपके लिए, रियल इनकम। सबसे पहले मैं आपको रियल इनकम बताना चाहती हूँ कि रियल इनकम होती क्या है। रियल इनकम का मतलब क्या है कि हमारे इनकम में, हमारी मंथली इनकम या हमारे एनुअल इनकम में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ रहती है। सिर्फ प्राइस के कम या ज़्यादा होने से जो हमारी परचेजिंग पावर कम या ज़्यादा होती है, दैट्स कॉल्ड द रियल इनकम। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए किसी पेन के जो प्राइस हैं वो 100 रुपीज़ हैं, तो हम उस पेन की एक कमोडिटी खरीदते हैं। डिमांड कितनी करते हैं, हम एक पेन की करते हैं। और अगर उस पेन के प्राइस कम होकर 50 रुपये हो जाते हैं तो हम उसकी डिमांड कितनी करते हैं, 2। तो दैट्स कॉल्ड द रियल इनकम। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है, 1 से 2 पर हम आ गए हैं, जबकि हमारी मंथली इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। दैट्स कॉल्ड द रियल इनकम। तो रियल इनकम का क्या है कि प्राइस के ज़्यादा होने से, जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस के ज़्यादा होने से हमारी रियल इनकम कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइस 50 से 100 हो जाएंगे तो हमारी रियल इनकम हम 2 पेन से 1 पेन पर आ जाएंगे। रियल इनकम हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे हमारी डिमांड कम हो जाती है। सेकंड क्या है कि प्राइस के कम होने से, यहाँ देखिए कि प्राइस की जब 100 to 50 हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है, तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। हम 1 से 2 पर आ गए हैं, जिससे हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है। फिफ्थ क्या है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इज द सब्स्टिट्यूट वन गुड्स फॉर द ईच अदर, यानी कि एक गुड्स को दूसरी के लिए यूज़ करना जो कंपैरेटिवली चीप हो।
सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी। यहाँ पे क्या है कि टी और कॉफ़ी क्या है, आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं कि अगर टी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो जो टी पीने वाले पर्सन हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे, और जो टी की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड क्या है कि अगर टी के प्राइस कम हो जाते हैं तो लोग चाय पीने वाले लोग जो हैं वो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे और टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।